हाँ जी, क्या हाल है सबके? अच्छे से हो ना? अच्छे से ही रहना। किसी को डिप्रेशन तो नहीं हुआ ना डिप्रिसिएशन से? आई होप जितना मैंने पढ़ाया समझ आ गया होगा। अब क्या करूंगा, आप लोग को सिखाऊंगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। डर लगता है, ये बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है, सब इजी है। अभी तक इजी लगा, अब और भी ज्यादा इजी लगने लगेगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्या करते हैं सीखो, ठीक है। हम एक अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं जहां जितनी डिप्रिसिएशन चार्ज हुई उस एसेट पे वो वहीं दिखा देते हैं। सर फिर मशीनरी अकाउंट या जो एसेट अकाउंट है उसमें क्या करेंगे? उसमें बस बैलेंस कैरी डाउन करते जाएंगे जब तक कि एसेट बिक नहीं रहा। जैसे ही बेच देंगे वो डेप्रिसिएशन जितना हमने जमा किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उठाकर कहां ले आएंगे? एसेट अकाउंट में। सर समझ नहीं आया, चलो मैं समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए अगेन एग्जाम्पल के तौर पे एसएलएम से समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने एसेट लिया 1 लाख रुपए में, ठीक। इसमें डिप्रिसिएशन होना है 10%। तो ईयर 1 में कितना डिप्रिसिएशन? 10,000। ईयर 2 में कितना डिप्रिसिएशन? 10,000। समझ आ रही है बात? बिकॉज एसएलएम है, ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, तुम सब बड़े समझदार बच्चे हो। देखो जी, जब एसेट परचेज करोगे कहां लिखोगे? यहां एसेट अकाउंट में टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट? 1 लाख रुपए। अब तुम साल के एंड में डिप्रिसिएशन कहां चार्ज करने वाले थे? एसेट अकाउंट में, है ना, मशीनरी अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। लेकिन इसके लिए हमने क्या बना दिया है जी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से, कि भैया सारी डेप्रिसिएशन जितनी जमा होनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टर्म याद है, वो सारी यहां जमा करते जाओ। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन यहां लगा दो बाय डेप्रिसिएशन। कितना है इसका डेप्रिसिएशन? 10,000 रुपए। हो गया पहला साल। पहले साल को कर दो जी क्लोज। ये यहां आ गया जी टोटल 1 लाख रुपए, और यहां भी इसका टोटल लिख दो 1 लाख रुपए। फिर यहां क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन नहीं लिख रहे, तो यहां अगर 1 लाख है तो यहां बैलेंस कितना रह जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख रुपए। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए, ठीक। तो इसका क्या करना है सर जी? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का। अरे पहला साल है यार, खत्म कर दो ना, क्लोज कर दो। तो साल खत्म, अकाउंट क्लोज। यहां हो गया जी बैलेंस 10,000 रुपए, यहां टोटल लिख दो। यहां पे भी 10,000 रुपए टोटल लिख दो। इस साइड में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपए, सॉरी 10,000 रुपए। 10,000 है ना डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसके बाद ये बैलेंस उठ के चला जाएगा, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपए, ठीक। अब अगला साल शुरू हुआ, अगले साल में क्या होगा? अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? बाय डेप्रिसिएशन कितना है जी? 10,000 रुपए सर, बहुत शाबाश। ये हो गया जी 10,000 रुपए अपना, परफेक्ट, ठीक। अब इस अकाउंट का साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया ईयर के एंड पे। यहां ईयर के एंड पे क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख रुपए। अकाउंट को कर दो क्लोज 1 लाख रुपए, बहुत सही, ठीक। अब यहां चेक करो डेप्रिसिएशन कितना है? पहले साल का 10,000 था, वो हम यहां लेके आ गए। इस साल में 10,000 और लग गया, तो डेप्रिसिएशन टोटल दोनों सालों का कितना हो गया? वो हो गया जी 20,000 रुपए सर, बहुत सही। अब क्या करेंगे? अकाउंट को कर देंगे क्लोज, ठीक। यहां कर दिया अकाउंट को क्लोज, ठीक है। ये बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इस साल का। अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। यहां क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपए, ठीक है। समझ आ रही है बात? यहां क्या हो रहा है आप डायरेक्टली बता सकते हो। 2 साल का डिप्रिसिएशन कितना सर? 2 साल का है 20,000, यहां जमा हो रहा है। अब समझो अगर इसी साल में मैं इस एसेट को, यानी कि 2 साल खत्म होने के बाद तीसरे साल के शुरुआत में ही एसेट को बेच दे रहा हूं 60,000 रुपए का, ठीक है। 60,000 रुपए का बेच रहा हूं, तो मेरे पास पैसा कितना आ रहा है? शाबाश 60,000। अब सेल कहां करूंगा मैं? ठीक है, ये बैलेंस क्या करेंगे? ये बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन है, यहां आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आ गया? 1 लाख रुपया, तीसरे साल का बैलेंस, ठीक है। मैं कितने में बेच रहा हूं? 60,000 रुपए में, ठीक। यहां कर दो जी काम।
अब मैं जब शुरुआत में ही बेच रहा हूं तो डेप्रिसिएशन नहीं लगना है, तो ये डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है, ये डेप्रिसिएशन जितना जमा हुआ है इस एसेट पे, वो क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे कहां, मशीनरी अकाउंट में, ठीक है, एसेट के अकाउंट में। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 20,000, हम कहां भेज रहे हैं, एसेट अकाउंट में, यहां से भेज रहे हैं एसेट अकाउंट में। तो यहां क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, जो भी अकाउंट होगा उसका नाम लिखना, चाहे मशीनरी, चाहे फर्नीचर, चाहे बॉयलर, चाहे वैन, जो भी। तो 20,000 रुपये हमने वहां भेज दिया। अरे सर वहां भी 20 है, यहां भी 20 है, तो बैलेंस बचा ही नहीं। समझ आ गई बात, बैलेंस रहा ही नहीं, है ना। अब ये बैलेंस खत्म हो गया, यानी कि ये अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस बचा ही नहीं। तो ये 20,000 जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन ले जा रहे हो, यहां डेबिट में, वहां कहां चला जाएगा, शाबाश, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पूरा लिखना तुम लोग, मेरे पास जगह कम है तो मैं इतना ही लिख दे रहा हूं, ठीक। 20,000 का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठा के हमने यहां लिख दिया, ठीक। अब बेच रहे हो ना एसेट, तो बेच दो। कितने में बेच रहे थे, बाय बैंक अकाउंट 60,000 रुपए में, ठीक है जी। एसेट का वैल्यू 1 लाख, डेप्रिसिएशन 20,000, कितना बचा, क्या है रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट, इट इज 80,000 सर। हम कितने में बेच रहे हैं, 60,000 में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, बहुत सही, लॉस हो गया, बाय लॉस ऑन सेल 20,000। चेक करो जी, यहां 1 लाख रुपए है, यहां पे भी कितना आ गया अपना 1 लाख, ठीक। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये है इसका फंडा। समझ में आ गई बात, इस तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन काम करता है। अब मैं इसके बाद कराऊंगा इस पे क्वेश्चन जो आपकी बुक में है, और मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, खुद कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये छोटी सी चीज मैं बता देता हूं वीडियो एंड करने से पहले कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज कैसे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि वी आर एक्यूमुलेटिंग, एक डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं हम, जमा करते जा रहे हैं, ठीक है, और प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है, हेंस इट इज क्रेडिटेड, ठीक है। अगर जितना मैं प्रोविजन बनाता जाऊंगा उतना वो क्रेडिट होता जाएगा। फिर मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर रहा हूं, इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं अपने किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड डेप्रिसिएशन यहां क्रेडिट कर दिया ताकि वो राइट ऑफ हो जाए ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। इसी जर्नल एंट्री को समझो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। समझ आ गई बात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा क्वेश्चन जो आपकी बुक का है वही करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो और टॉपिक्स को इजी बनाते रहो।